नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बारी आप लोगों की क्वेरी होती है या बहुत लोग सोचते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना या उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने से एमएसएमईज को क्या बेनिफिट होते हैं आखिरकार। तो चलिए, आज की वीडियो आप सबके लिए है। तो मैं बेनिफिट्स को आपके सामने आज ब्रीफ करूंगा और हर एक बेनिफिट के बारे में डिटेल्ड वीडियो आपके सामने हर वीक आती रहेगी, तो आप ताकि ध्यान से समझ सकें और एमएसएमईज इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सके। तो तीन तरह की अपनी एमएसएमईज होती हैं, आपको पता है। एक तो माइक्रो एंटरप्राइजेज होती हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज होती हैं और मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं। ये बेनिफिट्स केवल और केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हैं, और ये बेनिफिट्स सभी के लिए हैं, इंक्लूडिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। मतलब जो ये वाले बेनिफिट्स आप स्टडी करोगे, इन बेनिफिट्स को मीडियम एंटरप्राइजेस अवेल नहीं कर सकती। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? सीजीटीएमएससी स्कीम। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सीजीटीएमएससी स्कीम का बेनिफिट ले सकती हैं, जिसके अंदर कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। गवर्नमेंट आपके लोन की सिक्योरिटी देती है, 5 करोड़ तक का लोन अवेल किया जा सकता है। तो ये माइक्रो एंड स्मॉल के लिए अवेलेबल है। सबके लिए एक बेनिफिट अवेलेबल है कि आपका लोन रेपो लिंक्ड लोन हो जाता है। रेपो एक आरबीआई का रेट होता है, तो आपका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो लिंक्ड होता है, तो जिससे आपका थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मॉनिटरेबल होता है, कि आपको पता होता है कि भी क्या रेपो रेट चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपका रेट एडजस्ट होता रहता है, और आपको थोड़ा लोन सस्ता भी पड़ जाता है। अगर आपका कोई एमसीएलआर लिंक्ड लोन हो तो वो आपको लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप एमएसएमई हैं तो आपका रेपो लिंक्ड लोन होगा। फिर आपको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बेनिफिट होता है सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट का, या एक सेक्शन 43BH, जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं इनकम टैक्स एक्ट की। उसका बेनिफिट होता है, जिसके अंदर हम डिटेल में तो जरूर पढ़ेंगे, पर जिसके अंदर आपको अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कोई बायर डिले से पेमेंट करता है, तो डिले से पेमेंट आपको नहीं करेगा। वो आपको एक टाइमलाइन 15 दिन 45 दिन की जो टाइमलाइन होती है, उसके अंदर अंदर आपको पेमेंट कर लेने का अधिकार है। तो ये सेक्शन इंश्योर करता है, अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती तो आपके अंदर कानूनी आपको हक दिए गए हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को उस पर केस करने के, अपने अमाउंट को रिकवर करने के। देन आपको सेक्शन 16 का बेनिफिट मिलता है, अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। अगर आपको लेट पेमेंट हो रही है तो आप लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं कानूनी तौर पे, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। देन अगर आप सारी एमएसएमईज को पीएमएस स्कीम का गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट आपके रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग के लिए आपको सपोर्ट करती है, एक एजेंसीज बना के रखती है ताकि प्रमोशन हो सके आपके प्रोडक्ट्स वगैरह की। देन आपको जो आईएसओ सर्टिफिकेशन, जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, आईएसओ 9001 ऐसी सर्टिफिकेशन होती है ना, तो आईएसओ सर्टिफिकेशन की जो फीस होती है उसकी रीइंबर्समेंट आपको मिल जाती है अगर आप एमएसएमईज हैं। कुछ स्टेट्स एमएसएमईज को इलेक्ट्रिसिटी के बिल में भी कंसेशंस प्रोवाइड करते हैं, वो आप अपनी लोकल स्टेट में चेक कर सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रायोरिटी लैंडिंग का इजीली लोन अवेल करने का बेनिफिट मिल जाता है अगर आप एमएसएमई हैं, राइट। असिस्टेंस ऑन आईपीआर एक अलग सा बेनिफिट है, ये मैं आपसे डिटेल में अलग से डिस्कस करूंगा। देन आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी का बेनिफिट मिलता है अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जिसके अंदर आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपने सेल्स के बिल्स को डिस्काउंट करा सकते हैं। सीएलसीएसएस की सब्सिडी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी का आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगर आप कंपनी या एलएलपी हैं और कोई भी एमएसएमई है, तो आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो एक्ट है एक 2016 का, उसके अंदर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करवाने का आपको थोड़ा ईज ऑफ प्रोसेस मिलता है। गवर्नमेंट्स जो गुड्स प्रोक्योर करती है उसके लिए आपके लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाई जाती हैं अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके डिस्प्यूट्स जो भी व्यापार को लेके हैं, उनकी टाइम बाउंड एक लिमिटेड टाइम के अंदर जल्दी सेटलमेंट होती है। सेक्शन 18 टू 21 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट इसके लिए डील करते हैं। अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप एमएसएमई हैं और आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया है, पर आप रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स हैं, तो सिर्फ आपको पीएसएल लैंडिंग के बेनिफिट मिलेंगे, कोई और बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स के लिए। इसके अलावा एमएसएमईज को जो छोटी इकाइयां हैं, मतलब उनके लिए बेनिफिट्स क्या हैं? आपको इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का अंडर सेक्शन 44AD बेनिफिट मिलता है, जिसके अंदर आप एक फिक्स रेट ऑफ प्रॉफिट दिखा के अपना टैक्स भर सकते हैं और आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 95% ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं, तो आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ की हो जाती है, तो 10 करोड़ की सेल तक आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है।
अगर आपकी सेल्स 20 करोड़ तक है, एमएसएमई में तो 250 करोड़ तक हो सकती है ना, अगर आपकी 20 करोड़ तक की सेल्स है तो आप कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनीज कहलाएंगे और आपके कंप्लायंस कम होंगे, कंप्लायंस में रिलैक्सेशन होगी अंडर कंपनीज एक्ट, तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। मुद्रा स्कीम का आपको बेनिफिट मिल सकता है, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है, एक डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, इसका स्कीम का बेनिफिट आपको हो सकता है। स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज जो हैं जिनकी सेल्स 400 करोड़ तक है, हालांकि हमारी एमएसएमई 250 करोड़ तक की सेल तक के लिए होती है, पर यहाँ पे 400 करोड़ तक की बात की गई है। 400 करोड़ तक की सेल है तो आपके लिए लोअर टैक्स का रेट है 25% का। पीएमईजीपी स्कीम का आपको बेनिफिट मिलता है, वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का बेनिफिट आपको मिलता है, डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। स्ट्रेस्ड एमएसएमई जिनके व्यापार में दिक्कत चल रही है, जो अपना लोन वगैरह रीपे नहीं कर पा रही, उनके लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का एक सबऑर्डिनेटेड डेट स्कीम चलाई हुई है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को दोबारा से चला पाएं। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो कुछ बैकवर्ड हो चुकी थी, जिसको स्फूर्ति स्कीम बोलते हैं, ये स्फूर्ति स्कीम्स एमएसएमईज के लिए अवेलेबल है। एस्पायर स्कीम एमएसएमईज के लिए अवेलेबल है, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि इनोवेशन बढ़ सके, रूरल इंडस्ट्री बढ़ सके, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सके। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम गवर्नमेंट की आपके लिए अवेलेबल है। प्रमोशन ऑफ एमएसएमईज की स्कीम इन नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन एनईआर एंड सिक्किम के अंदर गवर्नमेंट की स्पेशल स्कीम्स आपके लिए अवेलेबल है। आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए लगातार प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो ये स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी सेंटर्स, टूल रूम्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपकी, ताकि हो सके आइडिया डेवलप हो सके, आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट एमएसएमईज को सपोर्ट करती है। आपकी डिजाइन की एक्सपर्टीज, नए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को एमएसएमई सेक्टर में सपोर्ट दिया जाता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम आपके लिए अवेलेबल है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिजिटल एमएसएमई स्कीम गवर्नमेंट ने आपके लिए लॉन्च की है अगर आप एमएसएमई है। बिल्डिंग अवेयरनेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए आपकी जो अवेयरनेस गवर्नमेंट एफर्ट करती है, तो वो एमएसएमई के लिए अवेलेबल है। आपको एमएसएमई को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जिनके पास जीरो इफेक्ट प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजरियल डेवलपमेंट के लिए इंक्यूबेटर्स का प्रबंध गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आपके लिए अवेलेबल है एमएसएमई सेक्टर के लिए, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स अपने प्लेस किए हैं कि गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ एमएसएमई से ही बाय करेगी। गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस एमएसएमई के लिए अवेलेबल है। कौर विकास योजना एमएसएमई के लिए अवेलेबल है। खादी ग्राम उद्योग स्कीम एमएसएमई के लिए अवेलेबल है। नेशनल एसटी हब स्कीम अवेलेबल है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, आप ताकि इंटरनेशनली आप अपना बिजनेस अच्छे से कर पाए, ये अवेलेबल है। असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एमएसएमई को ट्रेंड करती हैं उनकी असिस्टेंस के लिए स्कीम अवेलेबल है। एमएसएमई समाधान पोर्टल, आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है। एमएसएमई संपर्क पोर्टल आपको ऑनलाइन दिया गया है ताकि आप अपना व्यापार और बढ़ा सकें। चैंपियंस स्कीम एमएसएमई के लिए अवेलेबल है, जिसमें क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ एंड नेशनल स्ट्रेंथ, आपके आउटपुट इंक्रीज करने के लिए और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए चैंपियन स्कीम, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, वो अवेलेबल है। कॉम्पोजिशन स्कीम जीएसटी के अंदर 1.5 करोड़ की टर्नओवर तक के लिए अवेलेबल है, तो आपकी जीएसटी की कंप्लायंस भी कम हो जाती है। जब भी आप नया अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सर्व होता है, तो ये आपके लिए बेनिफिट अवेलेबल है। कुछ स्टेट्स में आपको स्टैंप ड्यूटी का भी बेनिफिट दिया जाता है प्रॉपर्टी परचेज के टाइम पे, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो ये बेनिफिट भी आपके लिए अवेलेबल है। तो मैंने सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे गिनाए हैं, इन बेनिफिट्स को आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं अगर आप अभी डिटेल जानना चाहते हैं। कुछ की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कुछ की वीडियोस मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए कवर करूंगा। तो कुल मिला के 48 बेनिफिट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, इससे भी ज्यादा बेनिफिट्स अवेलेबल है, मैंने सिर्फ चुनिंदा और जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है वही आपके लिए लिखे हैं। आई होप आपने इस चीज को अच्छे से समझा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।